रिजवी जो है उन्माद में है, उन्माद की भाषा बोल रहा है और उसे पता नहीं है कि यहाँ उसे रहने दिया जा रहा है, तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। और वो एहसान न मान करके उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो हम तो चाहेंगे ही कि यहाँ पर कोई अशुद्ध व्यक्ति ना आए। जो पवित्र व्यक्ति हैं, जिनके अंदर गंगा के प्रति भाव है, जिनको लगता है कि गंगा में नहाने से हमें सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, हमें पुण्य मिलेगा, तो जिनके अंदर गंगा को पानी नहीं मान करके गंगा को जल या देवता मानने के भाव हैं, वो आए, सबका सम्मान है। और जिनमें ये भाव नहीं है उनको आने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। और रिजवी साहब जहाँ रहते हैं वो जमीन सब हिंदुओं की है। वो अपनी जमीन की चिंता करें, हमारी जमीन की चिंता न करें, नहीं उनको मुश्किल हो जाएगी। जो भी कुछ भारत में जो भी जमीन है, जो भी कुछ है, सब हिंदुओं का है। लेकिन वक्फ बोर्ड तो लगातार दावे कर रहा है। वक्फ बोर्ड को करने दो ना, पता लग जाएगा जब जांच होगी। उनके पेट में दर्द है, वो इसीलिए बोल रहे हैं। और जो लोग भेज बदल जो गलत काम जो करते हैं, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं, राक्षसीय प्रवृत्ति जो उनकी है, उस चीज के खिलाफ है हम लोग। मेरा ये कहना है, अब वो पागल हो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है, और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बयान देना उचित नहीं है। और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है, उसका तुरंत गठन हो, और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है, वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी की ओर से महाकुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका ये दावा है कि संगम किनारे जिस भूमि पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उनका ये कहना है कि 56 बीघे जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और यहीं पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब शहाबुद्दीन रजवी की ओर से इस तरीके का बेतुका बयान दिया गया हो। इसके पहले उन्होंने जो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर जो बैन लगाया गया है, उससे लेकर भी एक विवादित बयान दिया था। तो दूसरी तरफ अगर अखाड़ा परिषद की बात करें तो अखाड़ा परिषद ने शहाबुद्दीन रिजवी के इस दावे को पूरी तरीके से खारिज किया है। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी का यह कहना है कि अनादिकाल से संगम किनारे इस भूमि पर महाकुंभ का आयोजन होता आया है, और ऐसे में जो दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की ओर से, यानी वक्फ बोर्ड के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो बेहद गलत है और कहीं ना कहीं समाज में एक विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। न सिर्फ रविंद्र पुरी बल्कि इस मेला क्षेत्र में आए तमाम साधु संतों का ये कहना है कि जिस तरीके से कुंभ की दिव्यता और भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है, उससे मुस्लिम समाज बौखलाया हुआ है और इस तरीके के बयान दे रहा है।